डियर स्टूडेंट, आप लोगों का 6 सेमेस्टर में हार्दिक स्वागत किया जाता है। इस सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा IMRE। IMRE का मतलब होता है कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। मतलब क्या है कि इस सब्जेक्ट में किसी भी जो भी इंडस्ट्रीज़ है, पावर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, वहाँ पर बिना इलेक्ट्रिकल मशीनों का, बिना इलेक्ट्रिकल गियर्स के, बिना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के पर्याप्त मात्रा में तेज़ी से उचित क्वालिटी का कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीनों को लगाया जाता है, मीन्स फिक्स किया जाता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। और मशीनों को फिक्स किया जाता है तो मशीनें चलते चलते उसमें फॉल्ट भी आता है। तो फॉल्ट आता है तो फॉल्ट को उसको मेंटेन भी करना पड़ता है ताकि फॉल्ट मशीनों में ना आने पाए या मशीन अधिक डैमेज ना होने पाए। और रिपेयरिंग का भी, छोटा मोटा रिपेयरिंग का भी काम टाइम टू टाइम मशीनों में कहीं नट बोल्ट ढीला हो जाना, कहीं कुछ इंसुलेशन की प्रॉब्लम होना, कहीं कुछ जामिंग की प्रॉब्लम होना, ग्रीसिंग, बियरिंग की प्रॉब्लम, ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है मशीनों के चलने से, कहीं हमिंग आ रही है, कहीं साउंड आ रही है, कहीं ऑयल का लेवल उसमें मशीनों में कम हो रहा है, कहीं कूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी भी समस्याएं होती हैं जो मशीनों के चलने के दौरान ही कंप्लीट किया जाता है। और कुछ ऐसी भी जो समस्याएं आती हैं जिसके लिए हमको मशीनों को बंद करना पड़ता है और बंद करने के बाद ही तभी उस पर काम कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है कि मशीनों का इंस्टॉलेशन कैसे करें, इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी है, मेंटेनेंस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, रिपेयरिंग के लिए आपको क्या करना है, रिपेयर कब होता है, मेंटेनेंस कब होता है। और ये सब डिफरेंट टाइप के आपको इसमें टेक्निकल टर्म पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो हम इस सब्जेक्ट में जो हमारा पीछे का नॉलेज है, जो आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में और अप टू 5th सेमेस्टर तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, इंस्ट्रूमेंटेशन, EIM, और भी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैटरी संबंधित पढ़े हैं, केबल के बारे में पढ़े हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम में पढ़े हैं, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर पढ़े हैं, स्विचेस पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप के जो है डिवाइसेस पढ़े हैं, रिलेज पढ़े हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। तो इन सभी इक्विपमेंट का, सभी उपकरण का कहीं न कहीं यूज है, इंडस्ट्री में यूज है। तो इंडस्ट्री में यूज है तो निश्चित है कि उसमें चलते चलते भविष्य में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम आती है तो उसको हमको मेंटेन करना होता है ताकि लॉसेस कम से कम हो। तो इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो जो पूरा आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आप इंडस्ट्री में ट्रेनिंग किए हैं, वो सभी नॉलेज का इसमें यूज होने वाला है। तो इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट का नाम जो है IM रियल इंजीनियर है। कि वास्तव में इस सब्जेक्ट को आप पढ़ करके आप खुद को फील करेंगे, गुड फील करेंगे कि मैं इंजीनियर बन गया हूँ। मुझे इंजीनियर का नॉलेज होना चाहिए। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मुझे पीछे का भी नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि ये जो IMRE है, इसके बारे में मैं कुछ बेसिक आपको नॉलेज के बारे में इसको बता रहा हूँ। इसमें कुछ बेसिक नॉलेज है, उसको आप देखिए। इसको कई पार्ट में डिवाइड करके किया गया है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये जस्ट ये बेसिक नॉलेज है IMRE का। तो पहला है कि इन्फॉर्मेशन क्या है।
इन्फॉर्मेशन में किसके लिए इन्फॉर्मेशन है? ये 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है। और ये दूसरा जो यहाँ दिया गया है, ये दूसरा दिया गया है यहाँ, ये डेट दिया गया है कि मान लीजिए आपको यदि 7 मई 2021 को इसको पढ़ाया जाता है तो उसका डेट दिया गया है, या जो भी जिस भी डेट को पढ़ाया जाएगा उस डेट वो डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। और टाइम जो है, ये टाइम का फैक्टर है कि जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम जो लगेगा वो टाइम यहाँ आपको नोटेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स इस सब्जेक्ट का पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो इस सब्जेक्ट का पढ़ने का उद्देश्य जो है, यहाँ 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि है तो चीज़ें बहुत सारी, लेकिन ब्रीफ में 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि टू नो अबाउट द वेरियस टेक्निकल टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस से संबंधित आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टेक्निकल टर्म्स इसमें पढ़ने को मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि टू हैव द नॉलेज अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ टेस्टिंग एंड प्रोसेस। जो मशीनें हैं उसको आप जो है टेस्ट करेंगे और आगे के प्रोसेस करेंगे, उसके लिए आप विभिन्न तरह के यहाँ टेस्टिंग के तरीके पढ़ेंगे, विभिन्न तरह की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, जैसे मशीनों में मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, वार्निशिंग, उसका ओपनिंग, कैसे क्या वर्क करना है, कैसे किसको खोलना ओपन करना है, कैसे असेंबलिंग करना है, कैसे उसको लिफ्टिंग करना है, मशीनों को उठाना भी पड़ता है, फिर मशीनों को लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है। मीन्स डिफरेंट ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके बारे में इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे, जिससे आपको डिटेल जानकारी पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक होती रहेगी। लेकिन ये एक सिंपल और एक जनरल टॉपिक है, इसमें लगभग सब कुछ कवर होता है। नेक्स्ट है टू हैव द नॉलेज अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन का काम करेंगे, उस पर मेंटेनेंस का काम करेंगे, या जो भी उस पर वर्क करेंगे, तो उस इक्विपमेंट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी और अच्छी तरह की जानकारी होनी चाहिए। उसके साइज़ के बारे में, उसको कहाँ फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, उसकी एक्सेसरीज़ क्या है, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, उसके साथ जो है डिफरेंट टाइप के मैनुअल्स आते हैं, उसका कनेक्शन डायग्राम क्या है। ये डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन का आपको इससे नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट है कि एक्टिविटीज़, कि आप इसमें एक्टिविटीज़ क्या करते हैं। तो एक्टिविटीज़ करते हैं कि रीड द कंटेंट्स एंड राइट डाउन द डिफ़िकल्ट टेक्निकल टर्म। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा इस सब्जेक्ट से संबंधित, उसके कंटेंट को आपको पढ़ना है और पढ़ करके नोटबुक में उसको लिखना है। डिफरेंट जो उसमें टेक्निकल टर्म और डिफ़िकल्ट टेक्निकल टर्म हैं, उन सभी को लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है कि क्लास में आपस में म्यूचुअली डिस्कस भी करना है कि जब आप बुक पढ़ते हैं, टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आपको पीछे की नॉलेज की रहती है, कुछ चीज़ें आप नया सीखते हैं, तो जो आपस में डिस्कस करने से जो और स्टूडेंट हैं, अदर स्टूडेंट हैं, उनको कुछ चीज़ें पता होंगी, कुछ आपको पता होंगी, तो आपस में डिस्कस करने से ये नॉलेज का आदान प्रदान हो जाता है, नॉलेज का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है। उसके लिए सम टाइम जो है आपको कुछ एक्टिविटी करना, मतलब ड्रॉ करना, कुछ फिगर भी ड्रॉ करना पड़ता है, कुछ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, कुछ मेजरमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। नेक्स्ट है इस वर्क को हम लोग ग्रुप बनाकर करते हैं। जैसे कोई मशीन मेंटेनेंस के लिए आपके पास आई तो मशीनों को आप डिवाइड कर लीजिए, ग्रुप बना लीजिए कि इस मशीन को कौन हैंडल करेगा, इस मशीन को कौन सा ग्रुप हैंडल करेगा, इस वर्क को कौन सा ग्रुप हैंडल करेगा। वर्क को आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे प्रोजेक्ट भी होता है, प्रोजेक्ट वर्क में भी यही सब चीज़ें होती हैं, तो उसको डिवाइड करके और उसको जो है बारीकी से इंस्पेक्शन ऑफ रिसीव्ड इक्विपमेंट फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, कि जो इक्विपमेंट आएगा उसको हमको क्या करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है। और इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्शन किस लिए करना है कि कहीं वो हैंडलिंग जो आया है मशीन, कहीं से लोडिंग अनलोडिंग में कहीं डैमेज नहीं हुआ,
या कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, या कहीं उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो प्रॉपर वर्क के लिए जो मशीन है वही मशीन है, कुछ दूसरे टाइप की मशीन है। तो ये सब चीज़ें हम अगर फर्दर प्रोसेस के लिए और मेंटेनेंस का काम करना है तो उसके लिए देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टॉलेशन करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो भी डिफरेंट साइट पर जहाँ भी जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ग्रुप वाइज इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन करने के बाद जो हम फाइंडिंग्स करेंगे, मीन्स जो है रिजल्ट देखते हैं, क्या करते हैं, जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसको ले लिस्ट तैयार करते हैं, फॉल्ट के लिस्ट के या डिफेक्ट जो उसमें कुछ आता है उसका डिटेल में लिस्ट तैयार करते हैं। और वो लिस्ट तैयार करने के बाद, लिस्ट तैयार करने के लिए हमको मशीनों का प्रॉपर सूटेबल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है तो हमको टेस्ट भी करना पड़ता है, तब जा कर के हम उसका लिस्ट तैयार कर पाते हैं। नेक्स्ट अगला है कि प्लेनरी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि जब जॉब कंप्लीट हो जाता है, जॉब कंप्लीट हो जाने के बाद प्लेनरी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, जॉब कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं क्या आता है कि फाइंड द एक्चुअल फॉल्ट्स, कि एक्चुअल फॉल्ट क्या मिला, और एक्चुअल फॉल्ट जो मिला तो उसको करेक्ट करने का हमारे पास क्या अरेंजमेंट है, उसके लिए हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि फॉल्ट आपको सही समय पर फॉल्ट जो है रिमूव किया जा सके। दूसरी चीज़ें हैं कि फॉल्ट रिमूव हो गया, फॉल्ट करेक्ट हो गया, सही समय पर करेक्ट हो गया तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और दूसरा जो है कस्टमर्स जो आपके होंगे वो कस्टमर को हैप्पीनेस मिलेगा। और आगे बहुत सारे एडवांटेज हैं जो आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है कि एनालिसिस द कॉजेज, मीन्स जो फॉल्ट हुआ वो क्यों हुआ, उस कारण का एनालिसिस करना। एंड सजेशन टू द कस्टमर, और कस्टमर को भी सजेशन देना कि ताकि भविष्य में ऐसी कोई मशीनों के साथ डिस्टर्बेंसेज ना हो जिससे मशीनों का या सिस्टम के लाइफ को किसी तरह की समस्या हो या सिस्टम का लाइफ कम हो। तो मेन पर्पज़, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट ऐसा करना चाहता है, ऐसा कर देना चाहता है कि ताकि वो उस डॉक्टर से वो पेशेंट खुश हो और दोबारा भविष्य में ज़रूरत पड़े तो अपने और अपने परिवार और अपने सहयोगी और अन्य जनों को भी उस डॉक्टर के पास रेफ़र करें। तो आपका काम ऐसा होना चाहिए कि जब भी भविष्य में कुछ भी आप काम करते हैं तो ऐसा काम, ऐसा क्वालिटी का काम करिए, ऐसा फाइन वर्क करिए, ऐसा सजेशन दीजिए लोगों को कि एक बार जो आपसे काम करा दिया है, जो आपको मौका दिया है काम करने का, वो बार बार आपको आपके बिना उसको बेचैनी हो जानी चाहिए काम की। इस तरह से हमारा वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज, जो भी हमको रिसोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से हम क्या क्या चीज़ अवेलेबल कराते हैं, तो इसमें है कि टेक्निकल नो हाउ, जो टेक्निकल डाटा है इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। रिसोर्सेज पार्ट में टेक्निकल नो हाउ की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो टेक्निकल डाटा है, टेक्निकल नो हाउ का मतलब कि जो नॉलेज, उससे संबंधित नॉलेज की जानकारी होना चाहिए। टेक्निकल डाटा की जानकारी होना चाहिए, उसका साइज़ क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, उसकी हाइट क्या है, वो कहाँ पर प्लेस किया जाएगा। फिर ड्राइंग की जानकारी होना चाहिए कनेक्शन करने के लिए, वायरिंग डायग्राम की जानकारी होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कि जो मशीनों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है या उसका जो मैनुअल्स है उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल लिखा रहता है या उसका जो बेसिक कैसे वर्क होगा मशीन या सिस्टम का, वो सब सारी जानकारी हमको रखना पड़ता है। उसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी तरह से जो है आपको और रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे गूगल से मिल सकता है, फेसबुक से मिल सकता है, यूट्यूब से मिल सकता है, अनदर सोशल मीडिया साइट से भी आपको बहुत सारी सूचनाएं मिल सकती हैं उस मशीनों के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में। और जो बुक्स से, जो आपको बुक्स पढ़ाई जाती है, जो बुक रिकमेंड की जाती है, उससे भी आपको जो है सूचनाएं मिलती हैं। इसमें जो बुक्स हैं, श्री आर.पी. गुप्ता सर की बुक है, ये रुड़की में जो है प्रिंसिपल हैं जो उत्तराखंड में है,
और नरेंद्र कुमार जी हैं और जग्गी एंड अशोक सर हैं। इन लोगों के बुक से आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी पढ़ने के लिए। और फर्दर जो है एक्सप्रेस योर ओन आइडिया फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कि जो आप इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग करके आए हैं, जो सेकेंड ईयर में आप ट्रेनिंग करते हैं 4th सेमेस्टर में, वो ट्रेनिंग के दौरान भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और जो प्रीवियस नॉलेज है अभी तक जो 5th सेमेस्टर तक जो प्रैक्टिकल किए हैं, जो भी ट्रेनिंग किए हैं, कहीं से भी टेक्निकल नो हाउ की जानकारी आपको मिली है, तो वहाँ से भी वो सब चीज़ों का बड़ा ही आपका मशीनों को मेंटेनेंस करने में बहुत ही यूज है। उसके बाद डिस्कशन विद द सीनियर टेक्निकल, जो सीनियर टेक्निकल पर्सन है उससे भी आपको डिस्कस करना है, टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं उससे डिस्कस करना है, टेक्निकली एक्सपीरियंस पर्सन से डिस्कस करना है, और आपस में भी डिस्कस करना है, जिससे आपको जो है सूटेबल रिसोर्सेज की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है कि होमवर्क फीडबैक। जो भी आपको सूचनाएं मिली अभी तक, उन सूचनाओं को आप जो है होमवर्क फीडबैक में, कि आपको घर में जो काम करने के लिए मिला, कि जो भी आपने स्टडी किया, जो भी आपने कंटेंट तैयार किया, जो भी आप नोट तैयार करेंगे, तो आप उस नोट को घर में जा कर के सुव्यवस्थित तरीके से कापी में नोट करेंगे, वो आपको फर्दर काम आएगा। स्टडी विद फुल इंजॉयमेंट एंड प्रिपेयर नोट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से स्टडी करते हैं और आनंद के साथ जो है अपना स्टडी करेंगे और आनंद के साथ नोट बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो स्टडी करते हैं लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम मिलती है, फिर भी वो संघर्ष करके नोट बनाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो भाई सबको इंटरेस्ट लेना है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं तो वो रहेंगे, लेकिन अपनी चीज़ों को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ताकि ऐसी समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इसी के आधार पर आपका असेसमेंट होता है। असेसमेंट जैसे जो अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे से नोट बनाते हैं, सब कुछ टाइम से करते हैं, वो एक्सेलेंट ग्रेड पाते हैं। उससे जो थोड़ा सा नीचे होते हैं उनको वेरी गुड मिलता है, और उसे थोड़ा सा जो परिश्रम करते हैं और वर्कआउट करते हैं वो वेरी गुड भी पा सकते हैं और गुड भी पा सकते हैं। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको जो है फर्दर रिवीजन की ज़रूरत है, तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप IMRE में पढ़ेंगे, और IMRE कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसी के साथ में हम लोग जो है ये समाप्त करते हैं, और फर्दर जो है दूसरे जो टॉपिक जो है, अब स्पेशली जो टॉपिक वाइज हम लोग स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके।